आज के इस वीडियो में जो प्रॉपर्टी मैं कवर करने वाला हूं वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है और यहाँ पे आपको 60 to 70 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट साइज में एक अच्छा आरओआई मिल सकता है। रीज़न है कि ये प्रॉपर्टी है आम्या ग्रुप की सफ़ायर 93 के नाम से। 93 अपने आप में एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी है और ये सारे प्रोजेक्ट जो है आज की डेट में जितने भी आसपास में हैं वो सारे 90 to 95% ऑक्यूपाइड हैं। साथ ही साथ जिस प्रॉपर्टी की मैं बात करने वाला हूँ ये कॉर्नर साइट है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। 3.15 एकड़ की ये साइट एरिया है। कंप्लीशन की स्टेज पे ये प्रॉपर्टी आने वाली है, तो रफली 1.5 ईयर के अंदर इसका पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे पेमेंट प्लान भी आपको अच्छा मिलता है। 40% पैसा आपको अभी देना है और 60% देना है नियरिंग पोजीशन। तो आपके पास एक 1.5 साल का अच्छा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट मिल जाता है। यहाँ पे आपके पास 2 तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। एक तो आप यहाँ पे रिटेल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दूसरा आप सर्विस अपार्टमेंट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर रिटेल पोर्शन की हम बात करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से है कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर डेडिकेटेडली रिटेल के लिए रखा गया है। सेकेंड फ्लोर जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए रखा गया है। वहीं पर थर्ड फ्लोर पर कम्प्लीटली रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। इसी तरीके का स्ट्रक्चर इनकी बाकी की प्रॉपर्टीज़ में भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आम्या ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आज की डेट में कम्प्लीटली लीज आउट हैं। उसका रीज़न है कि एक तो ये नेबरहुड मार्केट बनाते हैं और नेबरहुड मार्केट में भी लीजिंग का जो पेन होता है, जो डेवलपर को इनिशियल स्टेज पर इनिशिएट करने के लिए लेना होता है, वो ये लोग ऑलरेडी जानते हैं, समझते हैं और उसको जो है इनिशिएट करते हैं। उसकी वजह से इनकी सारी प्रॉपर्टीज़ आज की डेट में लीज आउट हैं। अगर इस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं तो आपको मल्टीपल लोकेशंस में इसकी प्रॉपर्टी मिलेंगी। स्पेशली जो लोग न्यू गुड़गांव के अंदर रहते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी हट के पास है ये प्रॉपर्टी। रीज़न इस कि यहाँ पे आप देखोगे न्यू गुड़गांव में जब कॉमर्शियल की काफ़ी हाई रिक्वायरमेंट थी और कोई भी इस तरीके की सक्सेसफुल रिटेल मार्केट नहीं थी, उस टाइम पे ये अपनी प्रॉपर्टी लेके भी आए और उसको कम्प्लीटली लीज आउट भी किया। तो आज की डेट में न्यू गुड़गांव के अंदर देखें, सफ़ायर 90 आप चले जाइए, सफ़ायर 83 आप चले जाइए, ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कम्प्लीटली लीज आउट है। अब आम्या ग्रुप सफ़ायर 93 के नाम से सेक्टर 93 के अंदर प्रोजेक्ट लेके आया है और ये प्रोजेक्ट भी ऑलमोस्ट मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन काफ़ी एडवांस स्टेज पे चल रही है और 1.5 ईयर के अंदर ये आपको हैंडओवर हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर रिटेल के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे भी आपको रफली 65 to 70 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इसके अलावा आप बिगर एरिया आप देख रहे हैं तो आप एरिया अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कितना बड़ा एरिया आपको रिक्वायर्ड है। ये उनके लिए भी अच्छा है जिनका अपना कोई रिटेल ब्रांड है या फिर जो लोग केवल प्योरली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए भी ये लोकेशन अच्छी है। रीज़न इसके आसपास की सराउंडिंग का जो कैचमेंट है उसकी वजह से एक बात की तो श्योरिटी है कि उसकी वजह से यहाँ पे इजीली एरिया लीज आउट हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है सर्विस अपार्टमेंट के अंदर। सर्विस अपार्टमेंट के अंदर क्यों अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, सर्विस अपार्टमेंट आज की डेट में इस टाइम की डिमांड है। रीज़न इसके क्या है कि आज होटल के अगर रूम रेंट आप देखोगे काफ़ी हाई हो चुके हैं। आसपास की सराउंडिंग में यहाँ पे जैसे मानेसर का इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, वहाँ पे मल्टीपल कंपनीज ऑपरेशनल हैं, उनके एम्प्लॉइज़ बाहर से आते हैं या बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म स्टे के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर किसी गेस्ट हाउस में जाते हैं वो अनऑथराइज होते हैं, आज चल रहे हैं कल हो सकता ना चलें। वहीं अगर वो किसी होटल के अंदर जाते हैं तो उनका जो कैपेक्स है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो उन दोनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए सर्विस अपार्टमेंट लॉन्ग टर्म स्टे के लिए उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो टेनेंट आने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो इस वजह से भी है कि यहाँ पे गुड़गांव यूनिवर्सिटी भी आ रही है। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये लोकेशन सर्विस अपार्टमेंट के लिए काफ़ी परफेक्ट है। रीज़न इसके आसपास के जितने भी सर्विस अपार्टमेंट आप यहाँ पे देखोगे वो कम्प्लीटली लीज आउट आपको मिलेंगे। आसपास में जो होटल आप देखोगे वो कम्प्लीटली आपको उनके अंदर भी काफ़ी हाई रेंटल के साथ रूम रेंट होते हैं। तो ये लोकेशन दोनों तरीके से रिटेल के लिए और सर्विस अपार्टमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी लोकेशन बन जाती है। अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप चाहते हैं अपने लिए एक शॉप खरीदना या अपने लिए एक सर्विस अपार्टमेंट खरीदना, क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट आप रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि गुड़गांव के अंदर आपको अपने स्टे के लिए एक प्रॉपर्टी चाहिए है, एक कम इन्वेस्टमेंट साइज़ में एक आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है और जो है
गुड़गांव के अंदर आपकी एक प्रॉपर्टी भी बन गई है। आपको अगर आप कहीं से आते हैं, आप बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप इजीली वहाँ पे रुक सकते हैं। तो उस सेंस में भी ये प्रॉपर्टी काफ़ी फ्रूटफुल आपके लिए हो सकती है। प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन तो डेफिनेटली आएगा। रीज़न इज़ कि जब अगर यहाँ पे अच्छा रेंटल मिलेगा तो कॉमर्शियल का कंप्लीट गेम जो है वो रेंटल पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी प्रॉपर्टी में इजीली अच्छा रेंटल आ रहा है, अच्छे से वो प्रॉपर्टी लीज आउट है, अच्छे से वो प्रॉपर्टी मेंटेन्ड है, तो उस प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी अच्छा आता है। और यही रीज़न है कि आमिया ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आप देखोगे उन सब में अच्छा रेंटल आपको देखने को मिलता है। अगर आप सेंटर ऑफ गुड़गांव में जाना चाहते हो तो सफ़ायर 57 के अंदर भी आप जा सकते हो। सफ़ायर 57 के अंदर भी रिटेल का भी ऑप्शन है और सर्विस अपार्टमेंट का भी ऑप्शन है। तो अगर आप उसमें जाना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। इस प्रॉपर्टी के अंदर आप एंटर करना चाहते हो, इसके लिए भी आप हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको साइट विजिट भी कराएगी और आपकी जो बुकिंग प्रोसेस है उसको स्मूथ बनाने में भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे।